जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये डियर स्टूडेंट, आज हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर को एकदम शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ और उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोपागेशन आप लोग जानते ही हैं और हम लोगों को समझना है माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर। तो हम लोग किसी भी प्लांट के, मान लीजिए ये प्लांट है, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट होता है आपका लीफ, स्टेम एंड रूट। वेजिटेटिव पार्ट से हम टिश्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। किसको निकालते हैं? टिश्यू को। और इस टिश्यू को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया आप लेबोरेटरी में या ट्यूब में, ठीक है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में इस टिश्यूज को ग्रो कराते हैं प्लांट हार्मोन्स के मदद से और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस के मदद से। इसी पूरे मेथड को बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर। इसमें एक नया प्लांट ग्रो होता है, यानी प्लांट के टिश्यूज को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट के टिश्यूज को। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यूज कल्चर में जो टिश्यू लेते हैं उसमें एपिकल बड होना चाहिए, एपिकल बड का टिश्यू होना चाहिए, या आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब जो डिवाइड होता रहे टिश्यू, ठीक है, डिवाइडेबल टिश्यू लेना है इसमें। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, यानी टिश्यू कल्चर कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये कि रिसेंट टेक्निक है, नई टेक्निक है अभी ये टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है 20वीं सेंचुरी में, और इस पे दो साइंटिस्ट काम किए थे। एक जो थे प्लांट से रिलेटेड थे, ये आपके जो गोटलिब हैबरलैंड हैं, ये आपके प्लांट पर वर्क किए थे। और जबकि एलेक्स कारेल जो हैं, इन्होंने एनिमल पे वर्क किए थे। आइए अब हम लोग टिश्यू कल्चर को थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में समझते हैं, और आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू कल्चर को। मैं टिश्यू कल्चर को डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट एट सेम टाइम बाय यूजिंग cut piece of growing part of a plant with nutrient substance and plant hormones। चलिए
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमने ये इसमें ये बताया कि आप ये कह सकते हैं, यानी ग्रोविंग ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, क्या है? ग्रोविंग ऑफ न्यू प्लांट। हमको ग्रोविंग ऑफ न्यू प्लांट बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग कट पीस ऑफ अ प्लांट। ठीक है, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में आप अगार ले सकते हैं, अगार इसे कहा जाता है, एंड प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, यानी जब हम लोग नया प्लांट बनाएं, ठीक है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से, किसके माध्यम से? टिश्यू कल्चर के माध्यम से, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को यूज करके और प्लांट हार्मोन्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है, एक्स प्लांट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है टिश्यू कल्चर जो में एक्स प्लांट यूज करते हैं। तो एक्स प्लांट का मतलब ये है कि हम लोग प्लांट का जो कटा हुआ पार्ट लेते हैं उसी को एक्स प्लांट कहते हैं। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का ये लीफ है। अब इस लीफ का ही मैं टिश्यू ले रहा हूँ, तो इसे बोला जाएगा एक्स प्लांट। क्लियर? चलिए, कोई बात नहीं है। प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टिश्यू कल्चर में? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट्स पार्ट लाइक रूट और स्टेम और लीफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक। अब प्लांट का कोई एक पार्ट हम ले लेंगे, चाहे लीफ ले लें, चाहे तो स्टेम ले लें, चाहे तो रूट ले लें। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? लीफ ले लिया। ठीक है, लीफ का एक पार्ट मैंने कट कर लिया। ठीक है, छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर? पहली पॉइंट। अब इसको जब हम लोग कट कर लिए हैं, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक ट्यूब लेंगे। ठीक है, चलिए, ये मैंने ट्यूब ले लिया है। चलिए, अब थोड़ा सा लाइन देखते हैं। केप्ट अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट इनटू न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एंड प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अब इस ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस डाल देंगे, ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स। और इसी में जो हम लोग कट पीस लिए थे प्लांट के लीफ का जो कट पीस लिए थे उसको डाल देंगे। कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे ये रख दिया। ये हो गया लीफ। क्लियर? तो दूसरा प्रोसेस हो गया आप यहाँ पे। जब हम लोग इसको न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन्स में डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू क्या करता है?
सैपलेस लैंप बनाता है, यहाँ पे देखें सैपलेस लैंप बनाता है, या तो आप कह सकते हैं कि ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोला जाता है कैलस। क्या बोला जाता है? कैलस। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका कैलस। कैलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब थर्ड में हम लोग रखते हैं kept the callus in the mix of oxygen and cytokinin hormones for shooting and rooting। अब जो कैलस बन गया है, अब मान लीजिए एक ट्यूब, ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में ये देखिए कैलस बन गया है। अब इस कैलस को हम लोग प्लांट हार्मोन कंटेन सब्सटेंस में रख दिए। ये हो गया प्लांट हार्मोन कंटेन सब्सटेंस। इसमें आपका दो हार्मोन्स हैं, एक हो गया ऑक्सिन और दूसरा हो गया साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे शूटिंग और रूटिंग होता है। अब देखिए दोनों हार्मोन्स लिए गए हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो होगा, क्या होगा? जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो होगा तो सबसे पहले क्या होगा? शूटिंग, यानी ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से शूट निकलेगा। ठीक है, शूटिंग होगा। क्या होगा? शूटिंग, यानी स्टेम और लीफ बनेगा। क्लियर? पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है, जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होता है तब होता है रूटिंग। तब क्या होता है? रूटिंग। क्लियर? तो इसको दो शिफ्ट में कर सकते हैं। तो सबसे पहला शिफ्ट क्या करेंगे बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका हो गया ट्यूब, इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया कैलस। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? लो अमाउंट में ऑक्सीजन डालेंगे और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? शूटिंग, यानी ये सूट बन गया। ठीक है, यानी शूटिंग का मतलब यहाँ पे स्टेम और लीफ बन गए। अब क्या करेंगे? इसी प्लांट को एक दूसरे ट्यूब में डालेंगे। मान लीजिए कि दूसरा ट्यूब में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये हो गया आपका दूसरा ट्यूब। देखें, ये मान लीजिए दूसरा ट्यूब है। अब इसमें शूटिंग हो चुका है, इस प्रकार से ये लीफ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो था, यहाँ पे कर देंगे हाई, और इसका कंसंट्रेशन क्या करेंगे? कम। साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन कम करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा रूटिंग। क्या हो जाएगा? रूटिंग। इस प्रकार से आप लोग ये देखेंगे कि ये पूरी तरीके से प्लांट आपका तैयार हो गया। एक नया ट्यूब यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, इसमें देखें यहाँ पे पूरी तरीके से ये प्लांट तैयार हो गया। ये हो गया लीफ।
अब इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। ट्रांसप्लांटेशन में बता दे रहा हूँ। ट्रांसप्लांटेशन में जो आपका न्यू प्लांट बना हुआ है ट्यूब में, ये मान लीजिए ट्यूब है, इसमें ये न्यू प्लांट बना हुआ है, अब इसको पॉट में या सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी फील्ड में लगा देते हैं। चलिए एक पॉइंट है, कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर शूटिंग एंड रूटिंग प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स और सॉइल। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसके, जो है कि टिश्यू कल्चर के एडवांटेज क्या है। तो यू कैन ऑब्टेन, ठीक है यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट। आप डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस टेक्निक के लिए आपको लिटिल स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इस टेक्निक में। और इस टेक्निक में लेस टाइम मोर प्लांट्स, मतलब कम समय में आप बहुत ही कम समय में बहुत अधिक से प्लांट ग्रो करा सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। आइए इसका इस पूरे मेथड का हम लोग समरी कर देते हैं एकदम शॉर्ट में। टिश्यू कल्चर को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर को, ठीक है, टिश्यू कल्चर एक नई टेक्निक है। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का टिश्यू लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का क्या लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, ठीक है, टिश्यू लेंगे, ठीक है। इस टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं, ये हो गया ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में हम लोग न्यूट्रिएंट सब्सटेंस भर देते हैं और इसके बाद ये टिश्यू जो है प्लांट का, इस कलर में, दूसरे कलर में मैं बना दे रहा हूँ, इसमें ये टिश्यूज़ डाल दिया गया। अब ये टिश्यूज़ जो है ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बॉल लाइक, ये देखिए ऐसे बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोला जाता है कैलस। क्या बोला जाता है, कैलस। ये हो गया कैलस, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग हार्मोन्स डालेंगे। क्या डालेंगे, हार्मोन्स। अभी तो हम लोग जो है कि न्यूट्रिएंट्स दे दिए थे, अब हम लोगों के पास है हार्मोन्स के। अब दो हार्मोन्स होता है, एक आपका होता है, इसको क्लियर करके मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे ये हो गया आपका ट्यूब, इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर था। अभी दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन, ठीक। अब देखिए जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो होगा, क्या होगा, लो होगा, तब यहाँ क्या होता है, इसमें शूटिंग होगा। शूटिंग का मतलब ये है कि इसमें ऊपर वाला, प्लांट का ऊपर वाला पार्ट निकलेगा। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, लीफ और स्टेम, ठीक है। यानी इसमें अगर रेशियो देखा जाए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, तो ऑक्सिन का रेशियो कम होता है। जब
अब क्या करते हैं, अब इस प्लांट को दूसरे ट्यूब में रखते हैं। अब यहाँ पे एक ट्यूब बना रहे हैं, अब इसमें रख दे रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग हो चुका है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अब क्या करेंगे, हाई करेंगे। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो भी यहाँ पे होगा रूटिंग। क्या हो जाएगा, रूटिंग। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरी तरीके से प्लांट बन चुका है, ठीक है, प्लांटलेट कहेंगे क्योंकि भी छोटा है। अब ये पूरी तरीके से एक छोटा सा प्लांट बन चुका है। अब इस प्लांट को क्या करेंगे, फाइनली पॉट्स में या सॉइल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, जिससे बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर।